हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है शादी कोई खेल नहीं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। लाल रंग के जोड़े में रचना आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और लगे भी क्यों ना, आज रचना की शादी जो थी, रचना के परिवार वाले आज बहुत खुश थे क्योंकि वह जैसा चाह रहे थे बिल्कुल वैसा ही तो हो रहा था। वह रचना की शादी एक बड़े खानदान में कराना चाहते थे और आज रचना की शादी शहर के सबसे बड़े अमीर घराने के किशोर चंद्र के बेटे सुशील से हो रही है। सुशील दिखने में सांवले रंग का, शक्ल से शरीफ लगता है, पर जैसा दिखता है वैसा तो होता नहीं। रचना की आज से एक नई जिंदगी शुरू होने जा रही थी। वह अपने होने वाले पति से बहुत उम्मीदें लगाए हुई थी। रचना ग्रेजुएशन किए हुए है। वह अपने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और उनके साथ खुशी खुशी रहती। शादी संपन्न हो गई। रचना अपने ससुराल पहुंच गई। शुरुआत में हर कोई उसका बहुत सम्मान करता और उसे आदर से रखता। सुशील भी रचना को बहुत आदर से रखता, पर जैसे जैसे दिन बीतने लगे ससुराल वालों ने अपनी असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। रचना गरीब घर से तो नहीं थी, पर वह ज्यादा अमीर भी नहीं थी। नए आलीशान महल जैसे घर में आके उसके तो भाग्य खुल गए, पर उसके भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था। कुछ महीनों बाद सास रचना से कहती, बहू घर में काम वाली तो आती है, पर वह ठीक से साफ सफाई नहीं करती। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि आज से काम वाली नहीं आएगी। अब से तुम इस घर का भार संभालोगी। झाड़ू पोछा से लेकर बर्तन कपड़े और मेन काम रसोई का अब तुम ही सब करोगी। रचना इससे पहले कि कुछ कहती, सास उठकर वहां से चली गई। रचना पति से भी कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि वह रात को देर से आता और फिर सो जाता था। सास के अनुसार अगले दिन से काम वाली ने भी काम पर आना छोड़ दिया। ना चाहते हुए भी रचना को घर का सारा काम करना पड़ा। सुबह से रात आने को हो गई, पर उस बेचारी को बीच में फुर्सत ही ना मिली। ऐसे ही रोज चलता रहा, पर एक दिन रचना ने अपनी सास से पूछ ही लिया, माँ जी, अब तक आपके घर का सारा काम वाली करती आ रही थी, पर जब से मैं आई हूँ आप मुझसे काम करवाती हो। सास कहती, बहुओं को घर में क्यों रखा जाता है ताकि वह घर का काम करे, और तुम कौन सा महारानियों के घर से आई हो जो मैं तुमसे काम न कराऊं। एक बात गांठ बांध लो मेरी, घर का सारा काम तुम ही करोगी और मुझसे जुबान लड़ाने की तो सोचना भी मत। अब तो दिन प्रतिदिन हर रोज की यही कहानी हो गई। रचना बेचारी काम कर कर के थकी जा रही थी और घर वालों को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एक दिन रचना ने सोच ही लिया कि वह यह सारी बातें और माँ जी की करतूत सुशील को बताएगी, पर जैसा सोचकर वह सुशील के पास जा रही थी उसका तो एकदम उल्टा ही हुआ। सुशील सारी बात सुन के रचना के पास जाता और फिर उसके बाल पकड़कर कहता, तुम नौकरानी तो हो ही इस घर की, मैंने तुमसे शादी अपने लिए थोड़े ही की है। अरे मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मेरे पिताजी की दुश्मनी थी तुम्हारे परिवार से, तो मैंने जो किया तुमसे बदला लेने के लिए किया। अरे मेरी तो एक पत्नी पहले से ही है, पर वह यहाँ नहीं दूसरे शहर में रहती है। मैं उससे ही तो मिलने जाता हूँ रोज। रचना ऐसा सुनकर हक्की बक्की रह जाती। मेरी माँ जैसा कहती है वैसा तुम्हें करना होगा। अब जाओ यहाँ से कि इससे पहले मैं तुम पर हाथ उठा दूं। रचना कमरे में चली जाती।
शादी होने के बावजूद भी वह पति के साथ नहीं बल्कि गेस्ट रूम में रहती है। बेचारी रचना की जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई थी। ना मायके में सुख मिला और ना ही ससुराल में। यहाँ तक कि जिस पति से वह इतनी उम्मीद लगाए थी, वह तो उसे मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मायके वालों को वह यह सब बताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने घर छोड़ने का फैसला लिया। रचना इससे पहले कि घर छोड़ती, वह सुशील की पहली पत्नी से मिलना चाहती थी। अगले दिन वह बिना बताए घर से चली गई। वह सुशील की पहली पत्नी की फोटो लेकर आसपास वालों से पूछती। किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन काफी देर बाद कॉलोनी से एक महिला बाहर आई। रचना ने उस महिला से सुशील की पहली पत्नी के बारे में पूछा। वह महिला उससे कहती, सुशील जैसा दिखता है वैसा नहीं है बेटी। उसकी एक पत्नी थी नताशा, जो कि उससे परेशान होकर घर छोड़कर लखनऊ में शिफ्ट हो गई है। बेटी वह बहुत अच्छी इंसान थी, मेरी रोज मदद करती थी, पर बेचारी वह भी रोज रोज की लड़ाई झगड़े मारपीट से तंग आकर घर छोड़कर चली गई। शादी के 2 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। पर तुम यह क्यों पूछ रही हो बेटी? दादी माँ, दुर्भाग्य से मैं सुशील की दूसरी पत्नी हूँ। हमारी शादी को भी 5 महीने ही हुए हैं, पर घर में कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि मेरे खुद के पति भी नहीं। इसलिए मैंने भी घर छोड़ने का फैसला लिया है। बेटी तुमने बिल्कुल सटीक और उत्तम फैसला लिया है। मैं इस कॉलोनी में रहती हूँ, मुझे पता है कि सुशील कैसा है। बेटी अपनी जिंदगी को अभी सुधार लो, वरना आगे चलकर तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। शुक्रिया दादी माँ सच बताने के लिए। रचना घर जाती है और वहाँ लॉन में कार की चाबी निकालकर लखनऊ जाने लगती है कि तभी वहाँ उसकी सास आती और उससे कहती, ओ महारानी, तुम्हारे बाप ने गाड़ी दहेज में नहीं दी थी जो चाबी लेकर जाने लगी। माँ जी, मैं जानती हूँ कि मेरे पापा ने यह कार दहेज में नहीं दी थी, पर मेरी यहाँ शादी हुई है तो इस नाते मेरा घर की सारी चीज़ों पर उतना ही अधिकार है जितना कि आप सबका। अब मुझे रोकने की हिम्मत मत करिए, वरना धारा 304 लगाकर अंदर करवा दूंगी। और हाँ माँ जी, अपनी काम वाली को वापस बुला लीजिए, चलती हूँ, कहकर रचना वहाँ से चली जाती। सास रचना का यह रूप देखकर डर जाती और तुरंत सुशील को फोन करके सारी बात बताती। सुशील समझ गया कि हो ना हो रचना नताशा से मिलने गई है। शहर पहुंचते ही उसने नताशा का पता पूछा। काफी देर बाद उसे नताशा का पता मालूम हुआ और वह पहुंच गई नताशा के घर। वहां जाकर वह उसे सारी बात बताती। नताशा रचना से कहती, रचना जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ और यहाँ सुशील बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। पर नताशा जी, सुशील ने तो मुझसे कहा था कि वह रोज आपसे मिलने आते हैं। उसने झूठ कहा होगा। मुझे सुशील को छोड़े पूरे 5 साल हो गए हैं और सच बताऊं तो मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ, वहाँ मैंने अपने दोस्त राजीव से शादी भी कर ली है। सच बताऊं रचना जी, तो मैं अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश हूँ। चारों तरफ नजर घुमाते हुए रचना की नजर एक बच्ची पर पड़ी। वह बहुत क्यूट थी, मासूम सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, और हंस दे तो जानो सारी टेंशन ही खत्म। रचना उस बच्ची को गोद में उठाते हुए नताशा से पूछती, यह बच्ची कौन है? रचना जी, यह मेरी और राजीव की बच्ची है, शिवन्या। शिवन्या बहुत ही प्यारा नाम है, कहकर रचना शिवन्या के साथ खेलने लगती। नताशा रचना से कहती, तुम भी यहीं कहीं कमरा ले लो, बाकी जॉब मैं लगवा दूंगी तुम्हारी। बहुत बहुत एहसान होगा आपका मुझ पर।
चलती हूँ, कुछ दिन बाद से आ जाऊंगी। शाम होते होते रचना घर आई। सास से किए ऐसे बर्ताव से घर में कोई भी कुछ भी रचना को नहीं कहता। कुछ दिन बाद वह सब कुछ तय करके लखनऊ जाती है और सुशील से कह देती है, मेरा वकील 1-2 महीनों बाद तलाक के पेपर ले आएगा, उस पर चुपचाप साइन कर देना। और हाँ, अब तीसरी शादी मत करना। शादी कोई खेल नहीं है। तुम जैसे लोग तो किसी के भी काबिल नहीं। इसलिए अगर तुमने अब तीसरी शादी की तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करवा दूंगी। चलती हूँ, कहकर रचना अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने चली जाती है। शादी कोई खेल नहीं है। एक से हो जाए तो उसी के साथ हंसती खेलती जिंदगी बितानी चाहिए। इधर सुशील ने तो 2 जिंदगी बर्बाद की थी, पर अफसोस अब वह चाहकर भी तीसरी शादी नहीं कर पाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।